जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सब अपनी अपनी लाइफ में कई चैलेंजेस फेस करते हैं, है ना। कभी वो फाइनेंशियल होते हैं, कभी फैमिली से रिलेटेड बिजनेस चैलेंजेस या फैमिली प्लानिंग के कोई चैलेंजेस हों, XYZ। और रोज इन सब का सॉल्यूशंस ढूंढने में हम लगे रहते हैं। कई बार संगत जी, सॉल्यूशंस हमारे सामने होते हैं पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते और ऐसे में हमारा सहारा बनते हैं गुरु जी के सत्संग। सत्संग से हमें हमारी सॉल्यूशंस के बहुत सारे क्लू मिलते हैं, गुरु जी के मैसेजेस मिलते हैं, पर शायद हम उन मैसेजेस को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए संगत जी, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सत्संग बहुत बहुत ध्यान से सुने और पूरा सुने, उसमें हमारे बहुत सारे जवाब होते हैं। आज के सत्संग आपके ही बीच से संगत के लिए हुए हैं, जिन्हें अपने जवाब रोज के सत्संग से जो वे सुनते आए हैं उनसे मिले हैं और उन्हें गुरु जी की कृपा भी मिल रही है। इसलिए आप सब से हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत बहुत प्यारे सत्संग है, आप ही के बीच से संगत के लिए गए सत्संग है। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले फिर से हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, सबका कल्याण कराएं, अपना भी कल्याण कराएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें। अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल ID और व्हाट्सएप पर शेयर करें। गुरु जी की ब्लेसिंग्स घर घर तक पहुंचनी चाहिए। तो चलिए संगत जी, हम आज का पहला सत्संग जयपुर से डोली आंटी का सुनेंगे। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम डोली है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शुरुआत गुरु जी के साथ मुझे एग्जैक्टली ईयर और डेट नहीं ध्यान, लेकिन सबसे पहले मेरे घर के पास एक दीदी रहती हैं, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। मैं तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। उन्होंने बताया कि तू इन गुरु जी का नाम लिखकर पढ़ा कर। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुझे इसलिए बताया है क्योंकि तू शिव जी को मानती है। हाँ, उन्होंने गुरु जी का छत्रपुर बड़ा मंदिर और गुरु जी भी शिव जी का रूप है ये बताया। बस इसके बाद मैंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बन पाया गुरु जी के साथ मेरा। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करती हूँ। मुझे उनका श्रृंगार करना और पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए उस समय रिश्ते भी देख रहे थे। हम लोग एक फ्रॉड रिश्ते से भी गुरु जी की वजह से बच गए। मैंने गणेश मंदिर जाकर गणेश जी से कहा था कि अगर ये रिश्ता सही है तो हो जाए शादी, वरना ऐसे ही चला जाए। मैं भगवान और गुरु जी की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बचा लिया, मेरी जिंदगी बच गई। इसके बाद दिन बीतते गए। अब गुरु जी एक्चुअल में मेरी जिंदगी में आए हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है और मेरी चाची का सैलून है। वहाँ एक आंटी जॉब करती थी जो गुरु जी को बहुत मानती थी और मानती है। उन्होंने एक दिन मुझे गुरु जी के बारे में बताया। मैं बहुत टेंशन में रहती थी मेरे एग्जाम्स और जॉब की वजह से, तो उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया पीले रंग का और कहा तू अपनी प्रॉब्लम इनसे शेयर किया कर। गुरु जी मेरे पास 2022 के जून में आए थे। इन्हें मैंने अपनी बुक में रखा था और इनसे पूछा गुरु जी मेरा ये एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। तो उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए जिसमें एक गाड़ी में खूब सारी संगत के साथ देखा। वो गाड़ी से उतरे। मैंने पूछा एग्जाम के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं होगा। मेरी प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। उस एग्जाम वाले दिन तबीयत भी खराब हो गई और मेरी एग्जाम क्लियर नहीं हुई। अब मैं गुरु जी के लिए बताना चाहूंगी, मेरी एंगेजमेंट 13 जुलाई 2021 को हुई। मैं हनुमान जी को भी बहुत मानती हूँ। मैं रोज हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। तो मुझे लगता था कि मेरा फंक्शन ट्यूसडे या सैटरडे को होना चाहिए और ऐसा हुआ भी। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैंने एक सत्संग में सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं, एक शेयर करती हूँ। मेरा मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद मैंने गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग सुनना स्टार्ट किया। मंत्र जाप तो मैं मन में बोलती ही रहती थी, लेकिन मैं डेली सत्संग सुनती हूँ तो मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपने आप बहुत सारे सत्संग आए हैं कि कैसे गुरुजी ने उनको बेबी ब्लेस किया। तो मैं भी जो गुरुजी ने बताया वो फॉलो कर रही हूँ। उनका जल प्रसाद पीती हूँ। अब मैंने उनको ही बोला है, आपको जब देना हो आप देना। जय गुरुजी। मैं अपने दर्शन के बारे में बताती हूँ। मुझे छोटी तितली दिखती थी तो मुझे लगता था कि गुरुजी तो कलरफुल तितली में दर्शन देते हैं। फिर एक सत्संग में मैंने सुना कि उनको भी छोटी तितली के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। तो मुझे एक दिन फिर छोटी तितली के रूप में दर्शन हुए और वो मेरे सर पे सब जगह मुझे ब्लेस करा। ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड को भी तितली के रूप में गुरुजी ने ब्लेस किया। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, आप ओम सबको दिखाते हो, मुझे तो नहीं। फिर मुझे पूजा करते समय गुरुजी के स्वरूप में ओम दर्शन हुए और एक दिन उनके तिलक में भी, एक दिन चाय के भोग में भी ओम दर्शन हुए। एक और बड़ा सत्संग मेरे बर्थडे वाले दिन का है। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट हस्बैंड की तरफ से दिया। हम लोनावला घूमने गए और बहुत अच्छी जगह रुके। सबसे बड़ी चीज, वहाँ बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन मेरे बर्थडे वाले दिन यानी कि 30 जुलाई को बारिश नहीं हो रही थी। हमने बहुत एंजॉय किया। और अभी कल रात 19 अक्टूबर 2023 को, इससे पहले वाले दिन गुरुजी ने मुझसे चौखट पर ओम बनवाया था। मुझे गुरुजी सांप रूप में और एक बाबा, वो शायद गुरुजी ही होंगे, मुझे ब्लेस करके गए। मुझे जो जो गुरुजी ने याद दिलाया मैंने वो लिख दिया। संगत जी, मैं एक और एग्जाम दे रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं क्या पढूं, टाइम बहुत कम है। तो गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू इकोनॉमिक्स मेरे माइंड में डाला, बट मैंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, सबका भला हो। अगर कोई गलती हो तो माफ करना संगत जी। मेरी बालकनी में जाली का गेट है, उसमें मुझे सांप की आकृति बनी हुई दिखाई देती है। मैंने ये जिनके थ्रू में जुड़ी गुरुजी से उनको भी दिखाया। उन्होंने कहा हाँ बनी हुई है। गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। कभी कभी मुझे डर लगता है तो गुरुजी कुछ सेकंड के लिए अपनी फ्रेग्रेंस से मुझे अपने होने का एहसास भी कराते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग साक्षी आंटी का सुनेंगे। संगत जी, मेरा नाम साक्षी है और मैं रोज टीना आंटी के द्वारा शेयर किए हुए सारे सत्संग सुनती हूँ। आज मैं अपना पहला सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम गुरुजी से 2016 में जुड़े, पर तब सिर्फ थोड़ा थोड़ा सुना। धीरे धीरे मेरी मम्मी इतना ज्यादा गुरुजी की पूजा करती थी, सारी बातें गुरुजी को बताती थी और अभी भी गुरुजी को ही सब कुछ बताती है। अब हमारे घर में बिना गुरुजी के जिक्र कर कोई काम नहीं होता। मेरा तो उठना, चलना, बैठना, बात करना सब गुरुजी से ही शुरू होता है। काफी टाइम से मेरी जॉब सही नहीं चल रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, इसलिए थोड़ी परेशानी ज्यादा बढ़ गई और मैंने रिजाइन कर दिया। 30 जून 2023 को फिर 2 जॉब और मिली, लेकिन इतना वक्त खराब था और वो भी मैं ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैं रोज गुरुजी से यही अरदास करती कि गुरुजी आप हमें संभालें, आप हमें अपना आशीर्वाद दें, ब्लेस करें। हमारी EMI हर मंथ जानी होती है, घर कैसे चलेगा, सब कुछ मुझ पर है। सितंबर 16 से रोज अरदास करती हूँ और गुरुजी ने मुझे मेरी पुरानी कंपनी में जॉब लगवा दी। कहने को तो किसी भी जॉब के लिए हाँ नहीं किया जाता, लेकिन मुझे 6 अक्टूबर 2023 को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की असिस्टेंट के लिए भेजा गया। गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि वो हमेशा हमारे साथ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे और भी सत्संग है, उम्मीद करती हूँ कि ये सत्संग आप तक पहुँच जाएगा। उसके बाद और सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम आज का आखिरी सत्संग नित्या आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम नित्या है, मैं कनाडा में रहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जून 2022 में स्टार्ट हुई थी। वो भी ऐसे कि मेरी बेटी जो 3 साल की थी, लास्ट ईयर उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा एक बच्चे से जो मुझसे घर पर कोचिंग लेने आया करता था। एक दिन वो बच्चा अपने साथ गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ले आया।
और जब मेरी बेटी ने देखा, शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ये कौन है, इन्हें मुझे दे दो। उस बच्चे ने कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं और मैं आपको ये स्वरूप नहीं दे सकता, आपको कल और ला कर दूंगा। फिर अगले ही दिन संगत जी हमारे घर बहुत सुंदर गुरुजी का स्वरूप ले आया, जिसको मेरी बेटी ने मंदिर में ले जाके रख दिया और उस छोटी सी बच्ची की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पर संगत जी, मंदिर में गुरुजी का स्वरूप देखकर घर वालों ने उन्हें वहां से उठाने के लिए कहा, जिस पर मेरी बेटी ने फिर से जिद की, परंतु किसी तरह बच्ची को समझाकर स्वरूप बच्ची के रूम में लाकर रख दिया गया। फिर संगत जी, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी अपना कनेक्शन अपनी संगत के साथ खुद बनाते हैं, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। फिर उसी साल संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि अंकल कनाडा में थे, मैं इंडिया में अपनी बेटी के साथ अपने इन-लॉज के पास रहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा विचार मेरे मन में आया और मैंने गुरुजी को पहली बार टेस्ट करने की कोशिश की। हालांकि वो थी तो बहुत छोटी सी बात, पर संगत जी, जिस हिसाब से गुरुजी ने 24 घंटे में मेरी मन की मुराद पूरी कर दी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने गुरुजी से कोई शर्त लगाई हो और वो गुरुजी जीत गए। उस दिन से मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी। फिर क्योंकि उनका स्वरूप मेरे रूम में ही था, जब भी मैं परेशान होती मुझे ऐसा लगता कि गुरुजी स्वरूप में से ही मेरे साथ कनेक्शन बना रहे हैं और मैं 1 to 1 बातें करती जा रही हूँ। बहुत अच्छा और हल्का महसूस होने लगा, क्योंकि मैं भी इंडिया में अकेली ही थी और बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। फिर एक दिन संगत जी, मैंने अपने स्पाउस वीजा की फाइल लगाई हुई थी कि अभी 2 वीक्स ही हुए थे। मैं गुरुजी के स्वरूप के पास जाकर खड़ी हो गई और मुझे नहीं पता, मैं खूब रोने लगी। रोते रोते सो गई और अगले ही दिन संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे मेरे एजेंट का कॉल आता है कि आपका और आपकी बेटी का वीजा आ गया। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया संगत जी। इसके बाद मेरा कनाडा का सफर शुरू होता है। संगत जी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं हमेशा गुरुजी का स्वरूप अपने साथ ही लेकर रखती हूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने गुरुजी का स्वरूप सबसे बाहर वाली जेब में रखा हुआ है, वो भी बिना रैप किए, क्योंकि जल्दबाजी में बैग ओवरवेट था और मैंने स्वरूप को बाहर की जेब में ही रखा और स्वरूप को कुछ भी नहीं हुआ। हल्का सा एक कॉर्नर से क्रैक जरूर आया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से एयरपोर्ट में बैग सबमिट एंड रिसीव होते हैं, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मैं यहाँ और भी अकेली पड़ गई हूँ, क्योंकि अंकल दिन भर बाहर रहते हैं, अपनी शिफ्ट में बिजी रहते हैं। मेरा दिन रोने से स्टार्ट होता है और मैं खूब रोती रहती हूँ सारा दिन। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। मेरा दिल भी नहीं लग रहा था यहाँ और अकेलापन बहुत परेशान कर रहा था। संगत जी, फिर मैंने रोज सत्संग सुनना और मंत्र जाप सुनना स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं जब भी पूजा करती थी, मैं गुरुजी के स्वरूप को अच्छे से लिपट कर रोती, खूब लड़ती गुरुजी से कि आप कहाँ ले आए मुझे और मेरी बच्ची को। मैं बहुत कुछ मांगती थी गुरुजी से, पर उस दिन मुझे सत्संग में इशारा मिलता है कि मांगो नहीं मानो। जिस दिन गुरुजी से लड़ाई करती, उस दिन सत्संग में इशारा मिलता कि सब्र कर, मंत्र जाप कर, सब कुछ वक्त के साथ ही अच्छा लगता है। तुझे बहुत खुशियाँ और कामयाबी मिलनी है, बस सब्र रख। जैसे जैसे दिन बीतने लगे संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत सब्र दिया। मेरे आंसू जो रुकने का नाम नहीं लेते थे, मैं कुछ संभल गई थी गुरुजी की कृपा से। फिर एक दिन मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी तांबे का लोटा ब्लेस करते थे। मेरे पास तांबे का लोटा पहले से ही था, जो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रोज रखती हूँ। उस दिन मुझे एक कोरियर डिलीवर होता है, जिसमें नया तांबे का लोटा निकलता है, जैसे गुरुजी ने ही भेजा हो। शाम को जब अंकल घर आए तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसे मैंने अपने लिए मंगवाया है, जो मैंने उनसे ले लिया और शुद्ध जल लोटे में भर के लोटा गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया, जिसका जल मैं रेगुलर पी रही हूँ और मेरी साइनस की प्रॉब्लम से मुझे काफी आराम मिल रहा है। फिर एक दिन क्या होता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि गुरुजी को बहुत गुस्से में बोल देती हूँ कि अगर आपने 31 अगस्त से पहले कोई गुड न्यूज नहीं दी अंकल के करियर को लेकर, मैं आपका स्वरूप मंदिर से उठा करके सूटकेस में रख दूंगी। यह सब मैंने 13 अगस्त को कहा था। संगत जी, ठीक 31 अगस्त को मुझे गुड न्यूज मिलती है कि अंकल को एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है और नेक्स्ट डे उनकी इंटरव्यू है। गुरुजी की असीम कृपा से इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है और जॉब मिल जाती है। एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कुछ मंथ पहले सावन के महीने में गुरुजी को चंदन का तिलक लगाना स्टार्ट किया।
मैं हर सुबह गुरुजी को तिलक लगाती हूँ और जो तिलक पहले से लगा होता है उसे मैं अपनी फिंगर्स पर लगा लेती, क्योंकि मेरी हैंड्स की स्किन बहुत ड्राई है और बहुत डीप कट्स उस पर आ जाते हैं। बट जब से मैंने तिलक लगाना स्टार्ट किया वो डीप कट 2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं, जिन्हें ठीक होने में पहले 10 दिन लग जाया करते थे। इस तरह संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं। उन पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमारा टेस्ट लेते हैं और हमें वो सब मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर कोई सत्संग सुनाने में भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।